Good morning everyone. Today's topic is interfaces in Java. बेटा हमने अपने इनहेरिटेंस वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो इनहेरिटेंस हमारे पास 5 टाइप्स की होती है. वन इज़ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड लास्ट वन इज़ हाइब्रिड इनहेरिटेंस. राइट. तो बेटा हमने सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो थी हमने इंटर इनहेरिटेंस वाले अपने वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस की थी. हमने बेटा ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारी मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस है वो जावा जो है डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता. मल्टीपल और हमारी जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है वो जावा में थ्रू इंटरफेसेस हम लोग कर सकते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरफेसेस. बेटा इंटरफेसेस क्या होते हैं? इंटरफेसेस जो होते हैं बेटा ये हमारे बेसिकली बॉडीलेस फंक्शंस होते हैं. ठीक है. जो इंटरफेस होता है मेरा इसमें क्या होते हैं? इंटरफेस इज़ अ ब्लूप्रिंट का मतलब क्या हुआ? सपोज हमारी कोई बेटा बुक है. राइट. कोई भी हम लोग बुक रीड करते हैं, टेक्स्ट बुक्स हम रीड करते हैं, उनके आगे बेटा फर्स्ट पेज पे कंटेंट होता है सारा हमारा. लाइक कि चैप्टर 1 जो है वो पेज नंबर 2 से लेके 50 पेज तक जो है चैप्टर 1 है. चैप्टर 2 जो है वो इस पेज से लेके इस पेज तक है. और चैप्टर 1 में जो पर्टिकुलर टॉपिक है एक ये इस पेज नंबर पे है. सो जो वेरी फर्स्ट पेज कंटेंट्स वाला होता है हमारी टेक्स्ट बुक्स का. राइट. हम वो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो एक इंटरफेस है. इंटरफेस मतलब ब्लू प्रिंट ऑफ दी ओरिजिनल, कि जो मेरा ओरिजिनल है उसका एक ब्लूप्रिंट है. सो इंटरफेसेस भी क्या है बेटा? इंटरफेसेस जस्ट एक ब्लूप्रिंट है कि हम ये चीज़ जो है आगे डिस्कस करेंगे. राइट. सो इंटरफेसेस बेसिकली क्या होते हैं? एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि हम फर्दर ये चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे. सो बेटा हमने जो हमारी इंटरफेसेस थे वो हमारे एग्जिस्टेंस में इसीलिए आए थे क्योंकि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है वो जावा डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता. राइट. सो हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हमने बेटा 2 क्लासेस ली, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी. क्लास सी बेटा डायरेक्टली क्लास ए और क्लास बी को एक्सटेंड नहीं कर सकती है. राइट. ये एक्सटेंड करेगी इनको बट थ्रू इंटरफेसेस करेगी. देखिए बेटा इंटरफेसेस और क्लास के बीच में क्या डिफरेंस होता है? वी कैन नॉट इनिशिएट एंड इंटरफेस. हम एक इंटरफेस को इनिशिएट नहीं कर सकते. मतलब क्या हुआ? हम एक इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट नहीं कर सकते. हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. एक इंटरफेस में बेटा कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता. एज वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, जिसमें हमने इनहेरिटेंस में क्लासेस जो थी उनके हमने कंस्ट्रक्टर बनाए थे. बट इंटरफेस में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता. नॉट इवन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज देयर. ऑल द मैथड्स इन एन इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट. इसका मतलब क्या हुआ? इंटरफेस के अंदर जितने भी मैथड्स, जितने भी फंक्शंस होते हैं सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. मीन्स सारे के सारे बॉडीलेस होते हैं. इंटरफेस के अंदर जितने भी हम मैथड्स डिफाइन करते हैं दैट ऑल विल बी बॉडीलेस. उनकी बॉडी नहीं होगी, जस्ट डिक्लेरेशन होगी. डेफिनेशन जो है वो हमारी उस क्लास में होगी जो क्लास इंटरफेस को अपने अंदर इनहेरिट करेगी. राइट. अब एन इंटरफेस इज नॉट एक्सटेंडेड बाय अ क्लास, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय अ क्लास. अब देखिए बेटा एक क्लास अनदर क्लास को एक्सटेंड करती है, एक क्लास अनदर क्लास को एक्सटेंड करती है. एक इंटरफेस को जो एक क्लास है वो अपने अंदर इम्प्लीमेंट करती है. सो जब हमने क्लास टू क्लास इनहेरिट किया था तो हम लिखते थे क्लास ए एक्सटेंड्स क्लास बी. बट जब एक क्लास एक इंटरफेस को इनहेरिट करती है तो उस टाइम पे हम ये लिखते हैं क्लास ए इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस I1 I2. कोई भी इंटरफेस हमने बनाया है तो एक क्लास एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करती है. एक इंटरफेस मोर देन वन इंटरफेसेस को अपने अंदर एक्सटेंड कर सकता है. आइए इस कंसेप्ट को हम अच्छे से पढ़ते हैं.
एन इंटरफेस टू अ क्लास, एक क्लास बेटा, एक क्लास एक इंटरफेस को अपने, एक क्लास एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, राइट। एक क्लास अनदर क्लास को एक्सटेंड करती है, जो हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था, ठीक है। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। देखिए बेटा डिफरेंस है, एक क्लास एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करती है अपने अंदर, एक क्लास अनदर क्लास को एक्सटेंड्स करती है, जो हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड्स करता है, लाइक क्लासेस, राइट। अब एक इंटरफेस मोर देन वन इंटरफेसिस को भी अपने अंदर एक्सटेंड्स जो है वो कर सकता है, ये हम एग्जांपल्स में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो पहले बेटा हम ये वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं, वन क्लास टू अनदर क्लास एक्सटेंड, तो हमने इनहेरिटेंस में डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरफेसिस। अ क्लास ए इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस I1, हाउ इट इज़ पॉसिबल। देखिए बेटा हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बेटा एक नोटपैड क्रिएट किया, इसमें बेटा हम सबसे पहले एक इंटरफेस बना रहे हैं। इंटरफेस, सपोज मैंने इसका नेम I1 दे दिया, हम कोई भी नेम ले सकते हैं। एक हमने इंटरफेस बनाया, इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट, दैट मीन्स बॉडीलेस मेथड्स, और इनकी टाइप बेटा हमें पब्लिक देनी पड़ती है। इनका जो असेस स्पेसिफायर है वो हमें पब्लिक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन फंक्शंस की जो फंक्शनैलिटी है वो हमें किसी और क्लास में डिफाइन करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेथड क्या होगा, प्राइवेट होगा, बट अगर मैं पब्लिक यहाँ कीवर्ड यूज़ कर लूँगी तो इस मेथड को मैं आउटसाइड द इंटरफेस भी जो है वो यूज़ कर सकती हूँ। सो मैंने बेटा एक इंटरफेस बना दिया। अब मैंने एक क्लास ले ली बेटा, इस क्लास का नेम मैंने दे दिया, सपोज डेमो एग्जाम्पल के नेम से ले लिया। अब मैंने इस क्लास में इम्प्लीमेंट्स करवाया इंटरफेस I1, राइट। तो बेटा इंटरफेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, इंटरफेस स्पेस इंटरफेस का नेम जो कि मैंने I1 लिया, और उसके अंदर इंटरफेस की बॉडी, इंटरफेस की जो बॉडी होती है उसमें सारे के सारे जो मेथड्स होते हैं दैट विल बी बॉडीलेस, राइट। सो बेटा मैंने क्लास डेमो एग्जाम्पल के अंदर I1 जो इंटरफेस था वो मैंने इम्प्लीमेंट्स करवा दिया। अब I1 के अंदर जो मेथड है, बॉडीलेस मेथड है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है मुझे इस क्लास में देना मैंडेटरी है। अगर मैं इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास में I1 की फंक्शनैलिटी नहीं दूंगी तो मेरे पास एरर आ जाएगी, कंपाइलेशन एरर आएगी, राइट। सो मैं बेटा सबसे पहले इसकी बॉडी ही डिफाइन कर देती हूँ कि इसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी होगी हमारी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में बेटा मैंने करवा दिया आई एम इंटरफेस I1, राइट। अब बेटा इसके अंदर अपने भी तो कुछ फंक्शंस हो गए। सपोज मैंने इसका फंक्शन को ले लिया void डिस्प के नेम से, मैंने इसका अपना फंक्शन बना दिया। और इसके अंदर बेटा मैंने दे दिया आई एम अ क्लास मेथड, राइट। अब मैंने बेटा इसके फंक्शन को जो था वो क्लोज किया। अब मैं मेन बनाऊंगी क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक void मेन, इसके अंदर बेटा मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, ठीक है। न्यू डेमो अंडरस्कोर EX डॉट, पहले मैं बेटा शो को कॉल कर लेती हूँ। मैं एनॉनमस ऑब्जेक्ट ही बना रही हूँ, हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, हम एनॉनमस भी ले सकते हैं, बोथ आर सेम। डॉट डिस्प,
दोनों की फंक्शनैलिटी सेम रहेगी, बट वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के थ्रू रेफरेंस वेरिएबल जो है वो कॉल कराएंगे। ठीक है। अब बेटा इस प्रोग्राम को जो मैंने सेव करना है वो क्लास के नेम से करना है, इंटरफेस के नेम से मुझे सेव नहीं करना है, क्योंकि मेन जो है वो हमारा क्लास में है। क्लास नेम इज डेमो एग्जाम्पल डॉट जावा। इसको मैंने सेव कर लिया बेटा। अब मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगी। सबसे पहले सॉरी, अब मैं बेटा अपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगी। सबसे पहले मैं जाऊंगी अपने जावा के फोल्डर के अंदर, जहाँ पर कि मेरा प्रोग्राम जो है वो राइट है। मेरे प्रोग्राम का नेम है डेमो एग्जाम्पल डॉट जावा। इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं है। सो बेटा अब मैं इसकी जो क्लास फाइल है उसको एग्जीक्यूट करूँगी। अब देखो क्या आ गया बेटा, आई एम इन इंटरफेस I1 एंड आई एम इन क्लास मेथड। देखो सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ से क्या कॉल किया, ये वाला जो बॉडीलेस था यहाँ पे इसकी बॉडी डिफाइन कर दिया है। उसके बाद इसका अपना फंक्शन जो था मैंने कॉल किया है, आउटपुट भी हमारी वैसी ही आई है। सबसे पहले इंटरफेस कॉल हुआ है जिस ऑर्डरिंग में मैंने कॉल की थी। उसके बाद हमारा आई एम इन अ क्लास मेथड। ठीक है बेटा, तो ये तो था मेरा इंटरफेस का कंसेप्ट कि एक इंटरफेस को मुझे एक क्लास के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, राइट। जो अभी हमने देखा था बेटा, एक इंटरफेस एक क्लास के अंदर क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है, राइट। एक क्लास दूसरी क्लास के अंदर एक्सटेंड होती है। अब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस के अंदर एक्सटेंड कैसे होता है ये हम देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू बेटा। वन इंटरफेस एक्सटेंड्स अनदर इंटरफेस, इसी में ही चेंज करेंगे। एक इंटरफेस हमने I1 बनाया, ठीक है। इसके साथ ही बेटा मैं एक और अनदर इंटरफेस बना रही हूँ, दैट इज I2, जिसके अंदर मैंने शो वन नेम का जो था मेथड दे दिया। दोनों के अंदर ही बॉडीलेस मेथड्स आएंगे। अब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्सटेंड्स I1। I2 जो है इंटरफेस एक्सटेंड किसको कर रहा है, I1 को। यानी कि अब जो मैं क्लास बनाऊंगी, इस क्लास में मुझे कौन सा इंटरफेस इंप्लीमेंट कराना है, जस्ट इंटरफेस I2, राइट। और I2 में मेरे पास शो मेथड भी है बॉडीलेस और शो वन मेथड भी है बॉडीलेस। सो अब मेरे को डेमो एग्जाम्पल वाली क्लास में शो मेथड का भी देना पड़ेगा मुझे इसकी फंक्शनैलिटी, और शो वन की भी फंक्शनैलिटी जो है मुझे देनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आई एम इन इंटरफेस I2। अब बेटा इसका भी मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे कॉल कराना पड़ेगा, किसको, शो वन को भी कॉल कराना पड़ेगा, राइट। तो मैंने एनॉर्मस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही शो वन को भी कॉल करा लिया है। आप चाहो तो सिंपल दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जो मैंने न्यू आपको बताया था रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो प्रोग्राम है ये मेरा बेटा किसका एग्जाम्पल हुआ, एन इंटरफेस एक्सटेंड्स अनदर इंटरफेस, राइट। अब देखिए इंटरफेस I1 I2 ने I1 को एक्सटेंड किया, और डेमो एग्जाम्पल वाली क्लास ने सिर्फ I2 को ही इम्प्लीमेंट किया। I2 में मेरे पास शो भी मेथड आ गया, शो वन भी आ गया, जो कि बॉडीलेस मेथड्स थे, और इनकी फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पर जो थी इस क्लास के अंदर डिफाइन कर दी। प्लस इसका अपना भी एक मेथड है डिस्प नेम से, और फिर मैंने मेन के थ्रू इनको कॉल कर दिया। आइए देखते हैं बेटा, इसको हम रन करके देखते हैं। जवैक स्पेस डेमो एग्जाम्पल डॉट जावा, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने इसको क्या कर दिया, रन कर दिया। इसको मैंने इंटरप्रेट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, रन हो गया है। सो इसमें बेटा जिस ऑर्डरिंग मैंने कॉल की, सबसे पहले मैंने शो फंक्शन कॉल किया, शो की फंक्शनैलिटी आ गई, आई एम इन इंटरफेस I1। फिर बेटा हमने किसको कॉल किया,
शो वन को कॉल किया, आई एम इन इंटरफेस I2, फिर इसने अपना फंक्शन कॉल किया, जिस ऑर्डरिंग में कॉल करेगी उसी ऑर्डरिंग में ही जो है हमारी आउटपुट जो है बेटा वो आएगी। सो देखिए इंटरफेस I1 कॉल हुआ, I2, देन हमारी क्लास कॉल हो गई, राइट। सो ये था हमारा कंसेप्ट, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को अपने अंदर एक्सटेंड करता है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की, जिसमें क्या होगा बेटा, मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज। बेटा अब हम बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की, राइट। मल्टीपल इनहेरिटेंस में बेटा क्या होता है हमारे पास, मोर देन वन इंटरफेस जो है बेटा एक क्लास के अंदर आ जाते हैं, राइट। मोर देन वन इंटरफेस एक क्लास के अंदर हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो देखिए बेटा इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। मोर देन वन इंटरफेस, अब देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल था, एक इंटरफेस बनाया हमने, फिर हमने दूसरा इंटरफेस बनाया, सेकेंड इंटरफेस में फर्स्ट को हमने एक्सटेंड करवा दिया, राइट। तो अब देखिए मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है बेटा, इस डायग्राम में देखते हैं हम, दो इंटरफेस बनाने हैं एक क्लास में, उनको इम्प्लीमेंट करवाना है, यानी कि एक क्लास के अंदर हमें दो इंटरफेसेस को जो है इम्प्लीमेंट करवाना है। तो देखिए, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ किसका आ गया मेरे पास, मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे हैं बेटा। अब हम एक मैंने इंटरफेस I1 बना दिया, एक इंटरफेस I2 बनाया जो कि I1 को एक्सटेंड नहीं कर रहा है। अब दो इंटरफेसेस बना दिए हमने, हम डायग्राम को ध्यान में रखेंगे, दो इंटरफेसेस बना दिए। अब एक क्लास ने दोनों इंटरफेसेस को अपने अंदर क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट्स कर लिया। क्लास डेमो एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट्स I1 कोमा I2, राइट। तो कोमा के थ्रू हम कर सकते हैं, बट जब हम एक्सटेंड करते हैं एक क्लास को दूसरी क्लास में, तो हम मोर देन वन क्लासेस जो है वो एक्सटेंड नहीं कर सकते। हमने अगर तीन क्लासेस बनाई, क्लास A, क्लास B, क्लास C, तो क्लास जो C है वो सिर्फ क्लास B को एक्सटेंड कर सकती है, क्लास C जो है क्लास B कोमा A को एक्सटेंड नहीं कर सकती जावा के अंदर, राइट। सो हमने इंटरफेसेस क्रिएट किए हैं, दो इंटरफेस बनाए हैं, दो इंटरफेस एक क्लास को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता है। सो I1 I2 हमने डेमो एग्जाम्पल वाली क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करवा दिए, और I1 की फंक्शनैलिटी जो थी वो भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी, और I2 के अंदर जो बॉडीलेस फंक्शन की फंक्शनैलिटी थी शो वन की, वो भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी, प्लस इट्स ऑन फंक्शन, राइट। अब इसको हम रन करके देखते हैं बेटा एग्जाम्पल को। javax स्पेस डेमो एग्जाम्पल डॉट जावा, डेमो ex.java फाइल इसको है फाउंड नहीं हो रही है बेटा, हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। लेट मी चेक हमने क्या किया है, हम डेमो ex नेम की फाइल जो है बेटा बना रहे हैं। इसको दोबारा से हम बेटा सेव करते हैं, अब इसको हम दोबारा से रन करते हैं। देखिए बेटा हो गई है रन हमारी सेविंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि हमने एक ही नोटपैड में मल्टीपल चेंजेस कर दिए थे, राइट। सो अब हमारी ये जो फाइल है ये हमारी कंपाइल हो गई है। अब हम इसको बेटा इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने के बाद देखिए हमारे पास क्या हो गया है, आउटपुट आ गई है। सबसे पहले जिस ऑर्डरिंग में हमने कॉल किया है उसी ऑर्डरिंग में ही हमारी जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस की जो है आउटपुट आ गई है। सबसे पहले हमने शो वन कॉल किया था, आई एम इंटरफेस I1, फिर हमने सबसे पहले हमने शो कॉल किया जो कि है आई एम इंटरफेस I1, फिर हमने शो वन कॉल किया विच इज़ आई एम इंटरफेस I2, देन हमने डिस्प कॉल किया विच इज़ आई एम इन क्लास मेथड, राइट। सो ये थी बेटा हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।